बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से है। इस चैप्टर के अंदर जो है जो चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर इनकी कन्वर्जन है डेसिमल से फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शन से जो है वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो क्या होते हैं। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो हम इसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा वो होगा जी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर लेंथ, मैस एंड वॉल्यूम। ये इन तीनों चीज़ों के जो यूनिट्स हैं उनको हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो है वो कन्वर्ट करना जो है वो सीखेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जो है वो फ्रैक्शंस है, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि एक पूरी चीज़ जो है अगर उसका एक पार्ट लिया जाए तो वो एक्चुअली जो है वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ओवर बी, कि जो भी फ्रैक्शन हो उसको हमेशा ऐसे ए ओवर बी की फॉर्म में जो है लिखा जाता है। इसमें आपका जो ए होता है हमेशा ये आपका न्यूमिरेटर कहलाता है, न्यूमिरेटर। और आपका जो नीचे जो है वो इस लाइन जो है वो फ्रैक्शन लाइन के नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमिरेटर हमेशा जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन या सिलेक्टेड। यानी आपने उस होल जो आपके पास चीज़ है उसका जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया होता है या उसको कलर किया होता है, आपका सिलेक्टेड पोर्शन जो है हमेशा न्यूमिरेटर के अंदर लिखा जाता है। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, वो आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, और दरमियान में ये आपकी फ्रैक्शन लाइन होती है। अच्छा, अब देखें यहाँ ये डायग्राम जो है, अब इसमें होल जो चीज़ है हमारे पास ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हमने क्या किया है, इसको 4 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है और इसमें से 3 पार्ट्स को सिलेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूमिनेटर इसको हम 3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे, तो ये 3/4 जो है वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरह ये सेकंड देखें, इसके अंदर जो है वो आपके टोटल पार्ट्स 8 हैं और इसमें से 3 सेलेक्ट किए तो इसको हम 3/8 की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और इसी तरह ये थर्ड एग्जांपल 2/3 है, यानी 2 आउट ऑफ 3 जो है वो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल क्या है, डेसिमल इज अ नंबर दैट इंक्लूड्स अ होल नंबर, डेसिमल पॉइंट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, अब देखें ये एग्जांपल है, यहाँ देखें हमारे पास ये जो 17 या 17 लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये होल पार्ट है या होल नंबर इसको हम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है दरमियान में होता है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और इसी तरह ये 625, अगर 625 को एज ए होल में अगर कहूँगा तो इसको कहूँगा कि ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, या डेसिमल पार्ट भी जो है इसको कहते हैं। अच्छा, अब डेसिमल को जब हम देखेंगे तो इसके बाद ये पॉइंट्स के पहले तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, लेफ्ट साइड में आपका ये जो 7 है ये आपका वंस कहलाता है। और इसी तरह जो ये सेकंड आपका डिजिट होगा इसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर देखें तो ये आपके पास 6 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम हमेशा जो है वो टेंथ्स कहते हैं। और इसी तरह जो दूसरे नंबर के ऊपर हमारा डिजिट हो उसका हंड्रेड्स कहते हैं, और थर्ड वाला जो है वो इसको थाउजेंड्स कहते हैं। ये तो इनकी जो है वो प्लेस वैल्यू है इसको। अच्छा, अब देखें इसी नंबर को अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ आपका ये जो 6 है, ये 0.6 जो है ये एक्चुअली क्या है आपका 10th प्लेस के ऊपर है, 10th प्लेस। इसी तरह जो आपका 2 है तो इसको मैं लिखूं तो ये 0.02, और इसको मैं कहूँगा ये आपके हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर जो है वो लाई करता है।
और इसी तरह आपका जो 5 है वो 0.005, ठीक है। ये आपका जो है वो थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर है। प्लेस, अच्छा कि ये वाला जो है अगर 7 में कहूँ तो ये क्या होगा, ये वंस प्लेस। और इसी तरह ये जो वो आपका 1 है ये हंड्रेड्स। इसी तरह ये 1 जो है ये आपका टेंस प्लेस के ऊपर जो है वो लाई करता है। अच्छा, अब इसी नंबर को जो है अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं कि ये 17 प्लस, अच्छा अब ये देखिए ये 6 जो है वो क्योंकि 10th प्लेस के ऊपर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 6/10। इसी तरह मैं अगर ये 2 को लिखूं तो ये क्योंकि आपका 100th प्लेस के ऊपर है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 2/100। और इसी तरह जो 5 है डेट लाइज ऑन द 1000th प्लेस, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 5/1000। तो ये किसी भी नंबर को जो है अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को एक और एग्जांपल से जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेरे पास एग्जांपल क्या है, 0.73। अच्छा अब देखें जीरो जो है, जीरो लाइज ऑन द वंस प्लेस, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद राइट साइड के ऊपर आपका 7 जो है वो 10th प्लेस के ऊपर है, और 3 जो है वो आपका 100th प्लेस के ऊपर है। अब हमने करना क्या है कि हमने इस डेसिमल नंबर्स को हमने फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल, यानी इस डेसिमल नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसकी आपने प्लेस वैल्यू जो है उसको देखना है। तो अब देखो ये 3 कहाँ लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है 100th प्लेस के ऊपर। तो आपने 73 लिखना है और इसके नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो आपने 100th लिख देना है। तो ये आपकी जो है वो डेसिमल से जो है वो आपकी फ्रैक्शन के अंदर जो है वो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह एक और एग्जांपल जो है उसको हम देखते हैं। अच्छा सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या है, आपके पास जो नंबर है डेसिमल में वो दिया हुआ है जी 0.356। अगेन देखें लास्ट डिजिट आपके पास 6 है, तो 6 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो आपके थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर है। तो आपने क्या करना है 356 या 356 लिखे और उसके नीचे जो है वो आप डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 1000 लिख दें। अच्छा ये तो हो गई आपकी डेसिमल से फ्रैक्शन में उसकी कन्वर्जन। अब क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, हमने उस फ्रैक्शन को सिंपलीफाइड फॉर्म में भी लिखना होता है। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ 356 और 1000 जो है वो 4 के ऊपर डिविजिबल है, तो हम दोनों को क्या करेंगे 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है न्यूमरेटर में 89 आ जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास वैल्यू जो है वो 250 जो है वो आ जाती है। तो इस तरह आपकी डेसिमल से वो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो सिंपलीफाइड फॉर्म में भी आ गया। ये तो एक मेथड था आपका, ठीक है। अच्छा दूसरा जो इसको हम शॉर्टकट तरीके से जो है वो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि जैसे देखिए मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या वैल्यू थी, वो थी 0.73। तो आप क्या करेंगे, आपने 73 न्यूमरेटर में एज इट इज लिखना है और उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट की जगह आपने 1 पुट कर देना है और उसके बाद राइट साइड के ऊपर डिजिट्स काउंट करें, 2 डिजिट्स है 7 और 3, तो आपने क्या करना है 2 नीचे जो है वो पुट कर देने हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को भी देखें, वो है जी 0.356। तो अगेन जब डेसिमल से आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 356 आप न्यूमरेटर में लिखें, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो आप डेसिमल पॉइंट की जगह आपने वोट पुट करना है और उसके बाद देखिए कितने आपके पास जो डिजिट्स हैं राइट साइड पे 3 हैं, तो आप 30 जो है वो पुट कर दें। तो इस तरह जो है ये भी शॉर्टकट मेथड जो है ये भी आप अडॉप्ट कर लें, या जो है आपने उसके लास्ट डिजिट जो है उसको चेक करें और जिस प्लेस वैल्यू के ऊपर वो लाई करता हो तो आपने डिनोमिनेटर में वो वैल्यू जो आपने पुट कर देनी है। नेक्स्ट है जी हम एक्सरसाइज 3A शुरू करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एज अ फ्रैक्शंस आर अ मिक्स नंबर, लीव योर आंसर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में दिया हुआ है, कहते हैं इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करने के बाद देखना है, अगर तो ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, आपने क्या करना है उसको मिक्स नंबर के अंदर जो है वो लोएस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो लेके आना है। लेकिन जी फर्स्ट पार्ट इसका हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 0.5। अच्छा अब देखें दो मेथड्स हमने देखे हैं। एक तो यह कि डेसिमल के बाद राइट साइड के ऊपर लास्ट डिजिट देखें, यहाँ क्योंकि 5 ही है और 5 आपका क्योंकि 10th प्लेस के ऊपर है, तो आपने क्या करना है 5 लिखना है और उसके बाद नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 10 लिख देना है। या दूसरा हमने क्या मेथड देखा है कि आपने डेसिमल पॉइंट की जगह 1 पुट करना है और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हों आपने उतने 0 जो है वो पुट कर देने हैं। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे फ्रैक्शंस के अंदर तो आ गया, लेकिन यह है कि ये मिक्स नंबर में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो इम्प्रॉपर होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो आपका मिक्स नंबर में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर, उसका मेथड क्या है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है। तो अब देखें यहाँ ये 5 के ऊपर जो है वो दोनों जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1, और इसी तरह 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 जो है। तो ये आपके पास डेसिमल से प्रॉपर फॉर्म में फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में आपके पास क्या है 0.47। अगेन आपने 47 न्यूमरेटर में लिखा और उसके बाद 7 देखें, 7 आपका जो है वो 100th प्लेस के ऊपर है, तो आप इसके नीचे जो है वो 100 जो है पुट कर दें, या आप डेसिमल की जगह 1 पुट करें और राइट साइड पे आप डिजिट्स काउंट करें तो आपके पास 2 है तो 2 0 जो है वो पुट कर दें। अब ये 47 और 100 जो है वो किसी सेम नंबर के ऊपर डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। सी पार्ट हमारे पास 0.36। अगेन अब देखें 6 जो है वो आपका 100th प्लेस के ऊपर है, तो आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास आ जाएगा। अब ये 36 और 100 जो है ये डिवाइड हो सकते हैं, हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें तो मेरे पास जो है वो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाती है जी 18, और इसी तरह 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50। अब ये देखें ये अगेन जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो मैं अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 18 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 9, और इसी तरह 50 को जब 2 पे करेंगे तो 25। तो ये 25 जो है वो आपका प्रॉपर फॉर्म है और सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो फ्रैक्शन है। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में आपके पास है जी 0.05। तो अगेन हम इसको लिखेंगे जी 5/5, क्योंकि आपके 100th प्लेस के ऊपर है तो मैं डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देता हूँ। अब दोनों जो है वो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 के ऊपर डिविजिबल है, तो 5 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1/20। नेक्स्ट मेरे पास है जी ई पार्ट। अच्छा ई पार्ट के अंदर क्या वैल्यू है आपके पास है 2.04। अच्छा अब देखो इस वैल्यू को, ये 2 आपका क्योंकि होल नंबर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 0.04। अच्छा अब देखें, अब 2 को तो मैं एज इट इज जो है इसी तरह रहने देता हूँ। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी 2 प्लस, अब ये देखो आपका जो 4 है लास्ट डिजिट जो है वो 100th प्लेस के ऊपर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/100। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला जो आपके पास डिजिट है ये 2 के ऊपर जो है दोनों डिविजिबल है 4 और 100, तो यहाँ मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2/50 आपके पास आ जाता है। अब ये देखें ये अगेन जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो मैं इसको 2 के ऊपर अगेन जो है वो डिवाइड करता हूँ, तो वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2 + 1/25। तो अब होल नंबर और ये प्रॉपर को दोनों को मैं फिर जो है वो आपस में इकट्ठा लिखूंगा तो वो आपके पास आ जाएगी 2 1/25। ठीक है, ये आपका मिक्स नंबर में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है एक तरीका। तो दूसरा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जैसे 2.04 है तो मैं सिंपली इसको जो है वो 204 लिखो, इसके नीचे जो है वो 100 लिखे जो है सिंप्लीफाई करो और फिर एंड के ऊपर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एफ पार्ट में मेरे पास वैल्यू है जी 0.785। अच्छा अब देखिए यहाँ आपका जो लास्ट डिजिट 5 है ये आपका 1000th प्लेस के ऊपर है,
तो इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 785 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको डिवाइड करना है तो आपका ये लास्ट डिजिट 5 और नीचे भी 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो 5 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। अब 5 के ऊपर डिवाइड करें, अब जब 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी 157, और 1000 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 200 आ जाता है। तो ये अब फर्दर जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही आपका जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्वेश्चन है जी, वो है जी पार्ट। अच्छा, जी पार्ट में देखिए आपके पास है 7.355। अच्छा देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 0.355। अब देखें, अब सिर्फ मैं डेसिमल जो पोर्शन है इसी को मैं देखता हूँ, तो इसमें लास्ट डिजिट आपका जो है वो 5 है और इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 1000 है। तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा जी 7 प्लस, इसको मैं लिखूँगा 355 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखें ये आपका 355, इसका लास्ट डिजिट 5 है और नीचे भी आपके पास जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो दोनों जो है वो 5 के ऊपर जो है वो डिविजिबल है। अब 5 के ऊपर जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 5 पे डिवाइड किया तो 7 5 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 200। अब 71 और 200 जो है फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसको कंबाइन कर दूं मैं होल नंबर और आपके फ्रैक्शन को, तो 771 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, ये आपका मिक्स नंबर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट मेरे पास जो है 1.040, उसको लिखते हैं, लास्ट पार्ट है 1.040। ले जी, इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.040। अच्छा, अब 1 एज इट इज़ लिखा। अब ये देखें लास्ट डिजिट आपका जो है वो 0 है। ठीक है, तो 0 जो है वो आपका 1000 प्लेस के ऊपर है। या दूसरा देखिए आप कि आपने क्या करना है, ये 40 लिखा, लेफ्ट साइड पे 0 नहीं लिख सकते, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसको हम छोड़ देते हैं। और डेसिमल की जगह आपने 1 लिखा और देखा डिजिट्स कितने आपके पास 3 हैं, तो 3 आप यहाँ 0 पुट कर दे, तो इस तरह जो है वो आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखें पहले 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 4/100। अब ये देखो 4/100 जो है वो आपका 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 के ऊपर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जी 1 प्लस 2/50। अब ये अगेन जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस 1/25। और इस नंबर को जो है हम जब मिक्स नंबर में कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/25। तो इस पर हम मेरे पास जो डेसिमल नंबर था उसको मैंने मिक्स नंबर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया।